बहुत गलत किया दोस्तों। ये गाना आशीष यादव के साथ नहीं लाकर रोशन रोही के साथ क्यों लाया? चलिए इसका विषय में आज बात करते रहे हैं। देखिए ये गाना दोनों का आया सुबह में एक ही दिन, क्यों ऐसा टारगेट करके, क्यों यादव के पीछे क्यों टारगेट किया खेसारी लाल यादव ने? इसका पीछे कुछ तो वजह होगा। रोशन रोही तो पहले से ही टारगेट करता है आशीष यादव को, आशीष यादव को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव अपने जाति को सपोर्ट नहीं किए, भूमियार जाति को क्यों सपोर्ट किए? इसका पीछे क्या राजनीतिक है? चलिए हम पब्लिक से जानना चाहेंगे और आप लोग को बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए आप लोग। क्या 630 खेसारी लाल यादव और रोशन रोही के गाना रिलीज किया गया। रिलीज करने के बाद आशीष यादव का गाना 730 में गाना आया। दोनों का 1 घंटा का डिफरेंट में गाना आया। लेकिन व्यूज के मामले में बात करेंगे तो आशीष यादव अपने खुद के दम पर, आशीष यादव के गाना का नाम क्या है? ब्रांड हो मजनुआ। ये गाना खुद के दम पर 4 घंटे के अंदर में 3 लाख व्यूज गया। और ये बात करें रोशन रोही और खेसारी लाल यादव के गाना के बारे में व्यूज की बात करें तो 4 घंटा में 5 लाख व्यूज गया। तो क्या हुआ इसमें? दो ट्रेंडिंग स्टार, खुद दोनों स्टार मिलके काम किए, जो कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जाने जाते हैं, फिर भी काम किए, तब जाके इतना व्यूज गया। लेकिन यही गाना यदि आशीष यादव के साथ लाता तो कितना बेहतरीन तरीका से यादव भाई लोग खुश रहते, यादव भाई लोग कितना नाराज है। इसके लिए आप लोग ये वीडियो को अच्छा से देखिए और दोनों का गाना सबसे ज्यादा कौन सा गाना आप लोग को पसंद आ रहा है इसका विषय में आप लोग बताइएगा। लेकिन हमको तो लगता है कि आशीष यादव का गाना 10 बार हम सुन चुके हैं। आप लोग बताइए कि आशीष यादव का गाना कितना बढ़िया लगा और ये खेसारी लाल और रोशन रोही का गाना कितना बेहतर लगा। लेकिन ये जो खेसारी लाल यादव जो किए हैं ये बहुत गलत किए हैं। ये गाना आशीष यादव के साथ आना चाहिए था। और ये गाना जो आया है अभी खेसारी लाल और रोशन रोही का, ये गाना आप लोग नहीं सुनिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और फ्लॉप कीजिए। तो गाना को आप लोग शेयर ही नहीं कीजिए, कमेंट नहीं कीजिए, सुनिए नहीं, क्योंकि ये गाना एक विरोधी के तौर पे लाया जा रहा है। क्यों आशीष यादव 10 तारीख को गाना लाने वाले थे, तो आप लोग भी 10 तारीख को क्यों लाए? इसका पीछे का राजनीति क्या है? इसका पीछे का राजनीति क्या है? क्यों ऐसा किए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। तो आप लोग नवीन पांडे एंटरटेनमेंट पर जितने दर्शकों देख रहे हैं सबको धन्यवाद। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा दबा के। और आप लोग बताइए कमेंट में कि किसका गाना सबसे अच्छा लगा और किसका गाना सबसे बेहतर है। खुद के दम पे आशीष यादव ब्रांड है या रोशन रोही ब्रांड है? रोशन रोही को इतना यदि क्षमता है तो अमरपाली दुबे या नीलकमल गिरी या अलग अलग स्टार लोग के साथ क्यों काम करते हैं? जब आप एड स्टार नहीं है तो अलग अलग स्टार लोग के साथ क्यों काम करते हैं? यदि आपको खुद के दम पे व्यूज ला के दिखाइए। खेसारी लाल यादव के दम पे क्यों व्यूज ला रहे हैं? आशीष यादव देखिए अकेले आप लोग का ऊपर भारी पड़ रहा है। ओनली आप एक अपना चैनल पे डाल देते हैं, एड लगा देते हैं, 100 मिलियन व्यूज चला गया। ऐसा एड स्टार बनने से तो नहीं होगा ना। अब दिखाइए अपना खुद के दम पे पावर दिखाइए ना। खुद के दम पर जैसे आशीष यादव को देखिए अपना चैनल पे कम गाना लाते हैं, दूसरा चैनल पे कितना गाना लाते हैं, अदर चैनल पे कितना गाना लाते हैं और सभी का गाना पूरा ब्लास्ट रहता है। हर एक गाना उसका ब्लास्ट रहता है। देखिए ये भी गाना देखिएगा, उससे ज्यादा ही व्यूज जाएगा। अभी का दोनों गाना का मामले में लेकर बात करें तो खेसारी लाल यादव और रोशन रोही का गाना मिनिमम 1.1 मिलियन चल गया 10 आवर में। और आशीष यादव के गाना की बात करें तो कितना 8 आवर में 5 लाख चला गया। तो आप लोग दोनों गाना में से आप लोग को किसका वॉइस अच्छा लगा ये बताइए आप लोग। जिसका वॉइस अच्छा लगा वो ट्रेंडिंग स्टार है। और आप लोग गाना को शेयर कीजिए। आशीष यादव का गाना नहीं सुने तो एक बार जाके सुनिएगा और एक प्लीज कमेंट कीजिएगा। लव यू।